नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। जो कि लोग मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आ रहे हैं या फिर हीलिंग्स के लिए भी आ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन उनको यहाँ पे हो रहा है इस टाइप का कि देखो क्या है ना कि रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे सवाल रहते हैं और लोगों का ये है कि मुझे इसके साथ में रहना है, मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। चलो ठीक है, मान भी लिया, लेकिन आपको जिसके साथ में रहना है वो पर्सन आपको पता है क्या कि आपको लाइफ टाइम साथ देगा ही? अगर आपको ये कन्फर्मेशन है तो ही आप उसके साथ में जा सकते हो। अगर नहीं है तो जो आपके साथ में अभी है वो कनेक्शन क्या है वो पहले देखिए। वो कनेक्शन अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है, पूरा टोटली कार्मिक कनेक्शन है, तो ही आप उसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप ये कर रहे हो कि आपका किसी के साथ में कनेक्शन चल रहा है और फिर आपको कोई और अट्रैक्ट हो रहा है, किसी और की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, और फिर आपको ये चाहिए कि ये कनेक्शन से भी आपको निकलना नहीं है, वो भी पर्सन आपको चाहिए। मतलब कि आप अपने कर्मास खराब कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, कार्मिक के साथ में भी हो ना सॉरी, कार्मिक के साथ भी अगर आप हो तो भी आपको वहाँ पे आपका जो कर्मा है वो पूरा करना होता है, तभी आप उस साइकिल से निकल सकते हो। नहीं तो अब जो आपको कर्मा सुधारने के लिए टाइम दिया गया है, उस टाइम में भी अगर आप गलत कर्मा ही बनाओगे तो आने वाले टाइम में ये भी गलत कर्मा और पास्ट का भी गलत कर्मा, तो आपकी लाइफ, पूरी लाइफ या फिर साइकिल ही एक के बाद एक ऐसे साइकिल में आप फंसते जाओगे जहाँ पे आप गलत कर्मा का ही फल भुगत रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर गलत है, कार्मिक पार्टनर के साथ में अगर आप हो, 100% साइंस आपके वहाँ पे जम रहे हैं कि ये गलत ही पार्टनर है, कार्मिक ही पार्टनर है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि ये आपका पार्टनर आपके लिए कार्मिक है या आप उसके लिए कार्मिक हो। होता यहाँ पे ऐसा भी है कि आप एक्सपेक्टेशंस उनसे रख रहे हो, वो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, आप भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। मतलब कि आप अपने तो कर्मास वहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन करो, ताकि आप उस साइकिल से, उस पर्सन से आप पूरी तरीके से रिमूव हो, निकल पाओ, वो पर्सन आपकी लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव हो पाए। नहीं तो होता ये है ना कि आप भले ही उस पर्सन को आप बोलोगे कि हाँ ये पर्सन मेरा कार्मिक है, मुझे इसके साथ में नहीं रहना है, लेकिन अगर आपके कर्मास पूरे नहीं हुए वहाँ पे जो भी आपको भुगतने हैं, तो आपको दूसरा सेम कार्मिक पार्टनर मिलेगा, तीसरा भी सेम कार्मिक पार्टनर मिलेगा। हो सकता है कि और ज़्यादा वो उनकी जो मतलब कि जो उनका बिहेवियर है ना आपकी तरफ गंदा वाला, वो और ज़्यादा होता रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप जिन पार्टनर के साथ में हो, उनके साथ में आपके कर्मास पूरी तरीके से पूर्ण करो। ठीक है, तब एक साइकिल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और फिर आप दूसरे साइकिल में चले जाओगे। अब ये कर्मास कैसे आपको ख़त्म करने हैं, तो आपको, अगर आप कार्मिक पार्टनर के साथ में हो तो तन मन आत्मा से आपको पूरी तरीके से उनको समर्पित होना चाहिए। आप अपना कर्मा करो, वो अपना कर्मा कर रहे हैं, वो अपना कर्मा अच्छे करें या फिर बुरे करें, क्योंकि भुगतना तो उनको है। ठीक है, आप अपना कर्मा अगर सही कर रहे हो तो आप उस साइकिल से बहुत जल्दी बाहर निकलोगे। ठीक है, और हो सकता है ऐसा आप उस कार्मिक पर्सन से जल्दी से बाहर निकलोगे, क्योंकि आपने वहाँ पे पूरा कर्मा अपना सरेंडर पूरी तरीके से किया है, अपनी सारी चीज़ों को पूरी तरीके से हैंडल किया है, अपनी सारी चीज़ों को पूरी तरीके से आपने वहाँ पे निभाया है, अपने सारे कर्तव्यों को। तो यूनिवर्स आपको उस साइकिल से बाहर निकालेंगे, फिर आपकी अलग जर्नी शुरू हो जाएगी और उस पार्टनर की अपनी अलग जर्नी शुरू हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तभी आप दूसरे सिचुएशन में जा सकते हो, दूसरे आपके लाइफ के एरिया में आगे बढ़ सकते हो। अब रहा किसी और की तरफ आप अट्रैक्शन अगर आपको है या फिर अट्रैक्टेड अगर आप हो, तो अभी आपकी एनर्जी क्या है वो चेक कीजिए। अगर आपकी एनर्जी, आप खुद ही इम्बैलेंस हो, आप खुद ही बहुत टेंशन ले रहे हो, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद है ना, सबसे पहले हीलिंग की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि वो पर्सन ने दिए हुए घाव, जो दर्द, तकलीफ़ हम माइंड, बॉडी, सोल में, इमोशंस में लेकर घूमते रहते हैं, ग्रजेस मन में रहते हैं। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो उन सब चीज़ों में हमें पहले हीलिंग की ज़रूरत होती है। जब हम अपने आप को हील कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से अपने आप में एक परफेक्ट इंसान बन रहे हैं, तभी हम एक परफेक्ट इंसान को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छा इंसान हमारी लाइफ में आएगा। या फिर आप अगर अनहील्ड हो, इम्बैलेंस हो, तो आप पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हायर होती है कि आप अनहील्ड पर्सन को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके सोच विचार बहुत अच्छी है, आप सरेंडर जानते हो, आप ट्रू लव जानते हो, तो आप ऐसे इंसान को कभी अपनी लाइफ में एंटर नहीं दोगे जो इंसान अनहील्ड है, जो ट्रू लव नहीं जानता है, जो इंसान है ना सेल्फिश है, ठीक है। और अगर आप खुद ही सेल्फिश हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको कोई साथी चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, तब आप किसी की तरफ जा रहे हो, तो जो इंसान उस वक्त मिलेगा, आपकी एनर्जी वाइज ही आप इंसान अट्रैक्ट करोगे और तब आपको वही इंसान मिलेगा जैसे आप हो। और फिर आप में भी, खुद में भी कमियां आप ढूंढ रहे हो, सामने वाला भी पर्सन कमियों वाला ही मिलेगा और फिर आप दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाओगे, फिर वहाँ पे भी क्लैशेस होते रहेंगे। तो पहले खुद को हील कीजिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपकी जर्नी है अपनी आप को बैलेंस में लाना, अपने कर्मास को समझना, अपनी जर्नी को समझना, और फिर इस 3D लाइफ में आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ों की तरफ आप देख सकते हो। जैसे कि मान लो एक घड़ा है, उसमें कुछ पानी है, गंदा पानी है, उसको क्लीन किए बिना ही आपने उसमें साफ़ पानी डाल दिया तो वो सारा के सारा पानी ख़राब होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो उस घड़े को पहले साफ़ कीजिए पूरी तरीके से, 1 दिन या फिर 2-3 घंटे सुखाइए, उसके जम्स मर जाएं, है ना, और थोड़ा सा उसको क्लीन कीजिए, फिर उसमें साफ़ पानी भर लीजिए, ठीक है। तब जाके आप वो पानी पीने योग्य बनेगा, तब जाके वो स्टोर किया हुआ पानी आप पी सकते हो कभी भी। तो इसी तरीके से जब आप खुद बैलेंस पर्सन बनोगे तो आप वो आपकी बैलेंस जो पर्सनैलिटी है, जो आपके सोच रहेगी उस वक्त, जो आपकी समझने की ताकत रहेगी, जो चीज़ों को हैंडल करने की आपकी यहाँ पे एक कला हम बोल सकते हैं, है ना, वो रहेगी, तो वो आपको लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाएगी। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, लेडीज़ हैं तो साड़ियाँ, जेंट्स हैं तो अपने अपनी चूज़ मतलब कि घड़ी है, ये है, कुछ ना कुछ लेंगे। तो फिर आपको अगर नॉलेज कम है, किस चीज़ का नॉलेज, आप जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए जा रहे हो उस चीज़ का नॉलेज अगर आपको कम है तो आप कोई भी चीज़ उठा के लेके आओगे। और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है कौन सी चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए और कौन सी ब्रांड की चीज़ हो या फिर किस टाइप में वो चीज़ हो, कौन से मतलब कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ नॉलेज अगर आप रख के जाओगे तो आप सही चीज़ का चुनाव करके अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप चीज़ को घर लेकर आ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको ये हमेशा ये रहेगा कि हाँ ठीक है, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, मुझे सही चीज़ नहीं मिली, ये वो वापस तो आप नहीं करने जाओगे, वापस तो लेगा नहीं कोई। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी 3D लाइफ में, हमारी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
अब आपके साथ मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, अब आपके साथ में हो ये रहा है कि एक करंट पार्टनर के साथ में होते हुए भी आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, आपके कर्मा यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो पर्सन अगर आपकी तरफ नहीं आना चाह रहा है, फिर भी आप ज़बरदस्ती से है कि मेरा उनके साथ में कनेक्शन बनाओ, नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इन बातों का है ना थोड़ा सा प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सोच के द्वारा भी कर्मास करते हैं। आप एक पार्टनर के साथ मान लिया कि वो पार्टनर आपको सुख नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म करके फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो ना। उनके साथ में कुछ कर्मास बचे हैं, फिर और दूसरे की तरफ जा रहे हो, वो भी कर्मास बढ़ा रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। तो बस मुझे ये रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों को यही बोलना था। कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, गलत लोगों को प्लीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि जो करंट पार्टनर है उनके साथ में रहकर आप देख ही रहे हो कि कार्मिक पर्सन कैसा होता है, तकलीफ़ कितनी होती है। फिर गलत पर्सन को अट्रैक्ट करोगे तो फिर वही तकलीफ़ क्यों नहीं भुगतनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए, समझदार बनिए, समझिए आपकी सिचुएशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए। पहले इनर वर्क कीजिए, पहले सेल्फ हीलिंग कीजिए, है ना, और फिर आगे बढ़िए लाइफ में। तो अभी इसी टॉपिक के ऊपर मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स कि मेरे व्यूवर्स को आप इस टॉपिक के लिए क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज दीजिए। ओके, ये उन लोगों के लिए मैसेज मुझे आ रहा है जो ब्रेकअप की सिचुएशन है, डिवोर्स प्रोसेस में है, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ में चल रही है ना, किसी भी टाइप का आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आप अपने पार्टनर के साथ में या तो नहीं हो या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, ठीक है। आप अभी सेल्फ फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने आप को कुछ बना रहे हो, सेल्फ मेड पर्सन बनने जा रहे हो, अपनी आप के ऊपर फोकस हो, ठीक है। कोई फैमिली मेम्बर आपके हो सकते हैं आपको हेल्प कर रहा है इन चीज़ों में, या फिर कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे रिश्ता रख रहे हैं किसी भी टाइप का, बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर रहा है। कुछ ऐसे आपकी स्थिति अभी बनी हुई है। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। आपकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं, आप है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, दिन भर थॉट्स आपके चलते रहते हैं, होप भी आपने बना के रखी है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ है आप लोगों की अभी सिचुएशन। मैनिफेस्टेशंस भी आप कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड भी ले रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, मतलब कि एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी। मतलब कि सिचुएशन तो आपकी ख़राब ही है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। क्या कहना है मेरे पास, देखिए आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आप अगर किसी को कुछ दे भी रहे हो ना, तो थोड़ा सा सोच कर समझ कर दीजिए, क्योंकि टॉवर मूवमेंट्स, टॉवर कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है। तो यहाँ पे आप उन सब रिश्तों को कुछ दे रहे हो जहाँ पे चीज़ें बनने नहीं वाली हैं या फिर बन नहीं रही हैं। तो वहाँ पे आपको अलर्ट यहाँ पे किया जा रहा है कि आपको और थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि कहीं आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट तो नहीं जा रही है। इस बात के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करने के बजाय आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ करूँ तो कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। पहले उन चीज़ों को ठीक कीजिए और फिर
दूसरी चीज़ें कीजिए। क्या कहना है मेरे पास? ओके। देखिए, आपके करियर के लिए मुझे ये गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है। जो भी पर्सन करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका जो एक थोड़ा सा होता है ना, इगोइस्ट नेचर या फिर डोमिनेटिंग नेचर, या फिर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है, या फिर खुद को ओवर प्रोटेक्शन में रखना, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, या फिर कंट्रोल इशू कि नहीं, मैं जो चाहूँगा मुझे वही करना है, वही होना चाहिए। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपके इस नेचर पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपकी जो अभी सिचुएशन है, आप अभी बन रहे हो, कुछ ना कुछ तो बन रहे हो आप। आपके पास, माना कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास कुछ तो नॉलेज है, लेकिन जो आप बनने जा रहे हो ना, उसकी नॉलेज आपको अभी थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से जो नॉलेज आपको अभी तक मिली है, वो नॉलेज आपको वहाँ पे आप यूज़ करने जाओगे तो वो काम नहीं बनेगा। इसीलिए जो कुछ दे रहे हो या फिर जो कुछ आपने सीखा है पास्ट में, तो वो चीज़ें ठीक है, अच्छी है, आपने सीखी है, लेकिन वो अभी यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, तो दूसरी चीज़ शुरू करने जा रहे हो। तो जो चीज़ शुरू करने जा रहे हो ना, उस चीज़ का पहले नॉलेज लीजिए, और फिर वो चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हो, प्रॉपर वे से कर सकते हो। तो इसलिए कंट्रोल इश्यूज़ को थोड़ा सा साइड में रखना है। जो कुछ भी चीज़ें आपने ईश्वर से मांगी है, यूनिवर्स को आप जो कुछ भी आपकी थॉट्स है वो बार बार बोल रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो उनके इसमें जो स्टकनेस आ रहा है ना, वो स्टकनेस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप कभी कभी यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में रहते हो, और कभी कभी आप अपनी निगेटिविटी की वजह से खुद कंफ्यूज रहते हो, और जिसकी वजह से आप अपनी ही चीज़ों से भाग रहे हो। मूव ऑन का कार्ड है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और क्या गाइडेंस है मेरे पास मेरे व्यूअर्स के लिए? आप अभी समझ रहे हो कि मैं अकेला ही हूँ, अकेली ही हूँ, अकेली ही लाइफ को जीना है। बिल्कुल सही है आपकी बात। आप अकेले ही हो और आपको अकेले ही लड़ना है, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ में है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिज़िकली भले ही आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ में है। तो मतलब कि आपको लड़ना तो अकेले ही है, दिखाई तो अकेले ही देगा, लेकिन अंदर से जब आपकी ये फीलिंग रहेगी कि यूनिवर्स आपके साथ में है, तब जाके आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी जो कि लॉर्ड कृष्णा जब वो धरती पे थे, पांडवों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दिया है। उन्होंने एक शस्त्र भी उठाया नहीं, और उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की, किसी शस्त्र के द्वारा नहीं, सिर्फ उन्होंने उनको कुछ सिखाया, क्या कैसे किस वक्त पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नॉलेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और लड़ना तो पांडवों को ही था, है ना, और पांडव भी मतलब कि 5 ही लोग थे, और लड़ना उनको 100 लोगों से, करोड़ों लोगों से लड़ना था। तो आपकी लड़ाई भी ऐसी ही है। सामने बहुत कुछ दिख रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज़ दिख रहे हैं आपको, आप खुद कुछ बनने जा रहे हो, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी होती नहीं दिख रही है, आप खुद के लिए भी स्टैंड ले रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं है कि कैसे आगे बढ़ूँगा या फिर बढ़ूँगी। तो इन सब के चक्कर में आप अकेले पड़ गए हो, ऐसा आपको लग रहा है, और वो दिखने में वैसा है, लेकिन वैसा नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ में है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ में, उनका गाइडेंस आपके साथ में है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले हो, लेकिन समझो मत अकेले। ठीक है, तो इन कार्ड्स के थ्रू भी हम चेक कर लेंगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वल्चर, किसी को भी
ये कार्ड है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल के रीडिंग्स में। जब भी मैं बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल के रीडिंग्स में, जब भी मैं मैसेजेस लेती हूँ, हैंडमेड मैसेजेस, तो ज़रूर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आप लोगों के। सबसे पहला टॉवर कार्ड है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उनमें से एक इंडिकेशन ये भी जा रहा है किसी किसी के लिए, 10% लोगों को तो है यहाँ पे ब्लैक मैजिक का इफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। जो भी आपके हेटर्स हैं या फिर जो भी दुश्मन है, जो भी लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोगों को है ना मिर्ची लग रही है जो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो उनकी जो हालत है थोड़ी सी ख़राब हो रही है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। ये भी कार्ड हमेशा इस रीडिंग में आ रहा है। मतलब कि मेरे सारे व्यूअर्स किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और शायद वो इंतज़ार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप अभी इंतज़ार में ही हो। तो आप अपने मैनिफेस्टेशंस को बढ़ाइए। अगर वो सही पर्सन है, आपकी तरफ आने वाला है, तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। ये मुझे मैसेज इस वक्त, इस चिट के लिए मिल रहा है, ठीक है। जो भी आप, जिन किसी के भी लिए आप इंतज़ार कर रहे हो या फिर वो भी पर्सन आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपने मैनिफेस्टेशंस को बढ़ाइए और आप अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए, ठीक है। लाल रंग रेड कलर से रिलेटेड है, या तो हो सकता है अपने जो अभी इस वक्त मैसेज सुन रहे हो तो आपने रेड कलर पहना है, रेड कलर की कोई भी चीज़ आपके पास में है, या फिर हो सकता है दीवार का, या फिर आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति का ड्रेस का कलर हो सकता है रेड हो। तो ये रेड इंडिकेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। किसी को पानी पीने की ज़रूरत है या फिर किसी को प्यास लगी है, डिहाइड्रेटेड बॉडी अगर किसी के है तो यहाँ पे आपको हाइड्रेट होने की ज़रूरत है। और सनलाइट अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको सनलाइट में जाने की ज़रूरत है अपने आप को। देखिए सनलाइट क्यों ज़रूरी है यहाँ पे। एक सबसे पहला मैसेज आ रहा था निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो सनलाइट मतलब कि एक प्रकाश है, वो सन की एनर्जी से भी है और आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है, एक लाइट की ज़रूरत है। उस डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए एक लाइट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ये मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि दिन रात अपने घर को बंद ही रखता है, तो आप भी अपनी दरवाजे खिड़कियाँ जो घरों की हैं वो खोलिए ताकि सूर्य प्रकाश घर में आए, पॉजिटिव एनर्जीज घर में लाइए। मुझे है ना बहुत ऐसा कंजेस्टेड कमरा नज़र आ रहा है जहाँ पे है ना बहुत ऐसा डार्क है, अंधेरा है, तो वो दिखाई दे रहा है। किसी को यहाँ पे घर में सनलाइट लेकर आने की ज़रूरत है, घर में लाइट लाने की ज़रूरत है। घर में आप थोड़ा सा धूप दिया बत्ती कुछ तो कीजिए जिससे कि आपके घर की जो निगेटिविटी है, एनवायरनमेंट है, वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं मेरे पास। मिलने आना, मिलने जाना, कोई किसी को बहुत ही गर्ली मिलने वाला है, मिलने जाना चाहता है, या फिर कोई आपको मिलने आना चाहता है। हाँ, तो देखिए दो मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक है कि कोई इंतज़ार कर रहा है और मिलने आना है, मतलब कि यहाँ पे तो तय है कि आप किसी से मिल रहे हो आने वाले दिनों में। और जिनको आप मिलने जाना चाहते हो या फिर जिस पर्सन से आपको मिलना है, वो पर्सन की तरफ से भी आपको मिलने की चाहत है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशंस, मुझे आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशंस ये वर्ड दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन भी बन जाएगी आप लोगों को मिलने की, और मतलब उस टाइप के सारे अरेंजमेंट्स यूनिवर्स खुद करेंगे,
विद स्टार कार्ड। मुझे ये स्टार कार्ड आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो चीज़ें हो। और क्या है बस झूला। कोई पर्सन यहाँ पे है जो अपनी लाइफ में बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि आपके लाइफ में वो खुशखबरी आपको मिल सकती है। ठीक है, अभी हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव। तो बिल्कुल सही है कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपको आपके जो डिज़ायर पार्टनर है वो मिलने वाले हैं, और जो बच्चे की ख्वाहिश यहाँ पे कोई कर रहा है तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। डोंट स्टॉप। जिनको आप मिलने जाना चाह रहे हो तो आप भी अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप उनको मिलने अगर जाना चाहते हैं तो आप जाइए, मिलिए उनसे, या फिर कोई और आपकी तरफ मिलने के लिए आपको बुला रहा है तो भी आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए सही होने जा रही हैं, क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स खुद आपको मिलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों भी मैसेज आपके लिए, और ये जो तीनों भी मैसेजेस हैं ये आपके लिए बिल्कुल इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही आए हुए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे इसी तरीके से मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेकर आ सकूं। किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।